चौथा प्रश्न, मैं सदा नए की खोज में लगा रहता हूं। कुछ भी नया हो तो मुझे भाता है। इसमें कुछ भूल तो नहीं? भूल तो निश्चित है, कुछ नहीं, बड़ी भूल है। क्योंकि यही तो मन के जीने का ढंग है। मन सदा नए की तलाश करता है। मन नए के लिए खुजलाहट है। पुरानी पत्नी नहीं भाती, नई पत्नी चाहिए। पुराना मकान नहीं भाता, नया मकान चाहिए। पुराने कपड़े नहीं भाते, नए कपड़े चाहिए। हमेशा नया चाहिए। यही तो मन है जो दौड़ाता है। नए की इस आकांक्षा से महत्वाकांक्षा पैदा होती और तुम सदा बेचैन रहते हो। आखिर हर नई चीज पुरानी पड़ जाएगी और बेचैनी बढ़ती ही चली जाएगी। पश्चिम में इतनी बेचैनी है क्योंकि नई की बहुत पागल दौड़ है। हर चीज नई होनी चाहिए। उपयोगिता का भी सवाल नहीं है, नए का सवाल है। हो सकता है पुरानी चीज ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा काम की हो, लेकिन इससे कोई संबंध नहीं। नई चीज चाहिए। नई बदतर हो तो भी चलेगा, टीमटाम हो तो भी चलेगा, मगर नई चाहिए। फिर नई की दौड़ पूरी करने में तुम्हारा जीवन लग जाता और नया कभी कुछ भी नहीं हो पाता। चीजें कहीं नई हो सकती, चीजों की दौड़ का कोई अंत नहीं, इसी में समाप्त हो जाओ। हाँ, एक और ढंग है जीने का, जो है बाहर ठीक है। अगर नए को ही खोजना है तो भीतर खोजो, भीतर पुराने को काटो। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, बाहर पुराने को नए में बदलते रहते हैं, इनका नाम संसारी, और जो भीतर पुराने को काटते और प्रतिपल नई चेतना को मुक्त करते रहते अतीत से, इनका नाम सन्यासी। स्मृति को जाने दो, भीतर अतीत का बोझ मत ढो। भीतर जो अतीत का कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया उसे हमेशा आग लगाते रहो, जलाते रहो। भीतर नए रहो और तुम परम आनंद पाओगे। भीतर का नयापन दिव्य में प्रवेश बन जाए। बाहर के नएपन से क्या होगा? और शायद हम बाहर नयापन इसलिए खोजते हैं कि हमारे भीतर नए की तलाश है, भीतर, और हम भूल से बाहर खोजते हैं। भीतर चाहिए युवापन, नयापन, ताजगी, सुबह की ताजगी, सुबह की ओस की बूंदों की ताजगी, सुबह के सूरज की ताजगी, सुबह के फूल की ताजगी। ऐसी भीतर चाहिए दशा। भीतर तो नहीं खोजते, सोचते नई कार ले आए, नया मकान बना लें, नई स्त्री मिल जाए, नई दुकान खोल लें, नया धंधा कर लें तो शायद हल हो जाएगा। नहीं हल होगा। सिकंदरों का हल नहीं होता, तुम्हारा कैसे हल होगा? जिनके पास बहुत है उनका हल नहीं होता, तुम्हारा कैसे हल होगा? इस गलत दिशा से अपने चित्त को मुक्त करो, भीतर नए होने की कला सीखो। ये नयापन सिर्फ तुम्हें उलझाए रखता, व्यस्त रखता है। किनारे पर बैठकर कंकड़े फेंकते गुजर गए हैं बहुत दिन, पर फिर भी तो इस मौन के समुद्र में कोई हलचल नहीं। वैसे ही जड़ है यह यातनाओं का रेगिस्तान। चलो शब्दों की किश्तियां तैराएं, ख्वाबों के नखलिस्तान बनाएं, ख्वाबों के नखलिस्तान उगाएं। सक्रिय हो आई चेतना की पगडंडियों पर अब नहीं चला जाता। आओ कुछ नया ढूंढ लाएं, गुलाबी हथेलियों पर सरसों उगाएं, जिससे पहाड़ से ये लंबे लंबे दिन बीत जाएं। कुछ न कुछ करते रहो। चलो हाथ पर सरसों उगाएं, कुछ न कुछ करते रहो। देखा तुमने, नदी के किनारे बैठ जाते हो तो उठा उठा के पत्थर ही फेंकने लगते नदी में। कुछ न कुछ करते रहो। घर में आते हो तो खटर पटर करते हो, ये चीज यहां रख दो, ये चीज वहां रख दो, खिड़की खोलो, बंद करो। कुछ ना कुछ करते रहो। क्यों? क्योंकि जब खाली हो जाते हो तब घबराहट लगती। खाली होने का रस तुम्हें नहीं,
खाली होने का मजा तुम्हें नहीं, खाली होने का उत्सव तुमने नहीं जाना। जब खाली हो जाते तो भय लगता, कपने लगते, उलझाए रहो, भूले रहो, तो अपने को विस्मृत किए रहते। ये उलझाव एक तरह की शराब है। शराबी क्या करता है? यही करता जो तुम कर रहे हो। शराबी यही करता कि शराब पी के अपने को भुला लेता, तुम और ढंग से बुलाते हो। अंग्रेजी में अल्कोहलिक के मुकाबले एक शब्द और अभी अभी निर्मित हो गया, वर्कोहलिक। एक तो वो है जो शराब पी के अपने को भुलाता, और एक वो है जो काम में अपने को भुलाए रखता, वर्कोहलिक। मुरारजी देसाई वर्कोहलिक, शराब के विरोधी, शराब के दुश्मन। शराब जानी चाहिए, मगर उनको ख्याल नहीं कि शराबी भी वही कर रहा है। तुम राजनीति में उलझ के वही कर लेते हो, अपने को उलझाए हो, लगाए हो, भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, कोल्हू के बैल की तरह जुते। ऐसे जुते जुते एक दिन मर जाते हो। ये भी तुम्हारा बेहोश होने का ढंग है। अपनी याद ना आए, अपने से बचने का उपाय है ये सब। ये नए की खोज अपने से बचने का उपाय है, और अपना साक्षात्कार करना है, अपने से बचना नहीं। अपने आमने सामने आना है, अपने को पहचानना है। अपनी पहचान के बिना तुम्हारे जीवन का रहस्य खुलेगा ही नहीं। इस आत्मा से जिससे तुम बचते फिर रहे हो, इसी के साथ सगाई करनी, इसी के साथ गठबंधन करना है। खाली बैठे रेडियो खोल लेते, अखबार पढ़ने लगते, चले उठे क्लब चले कि चलो होटल हो आए, कि चलो सिनेमा देखाएं, किसी तरह दिन गुजार दें, फिर पड़ जाएं बिस्तर पर और सो जाएं। सुबह फिर दौड़ धूप शुरू हो जाएगी। ऐसी ही जिंदगी बीत जाएगी। दिन आएंगे और चले जाएंगे। कब जन्म मृत्यु बन जाएगी तुम्हें पता भी ना चलेगा। तुम बेहोशी बेहोशी में ही गुजार दोगे। नहीं, ये नए की तलाश खतरनाक है, बाहर बड़ी खतरनाक है। अगर भीतर इसकी दिशा मोड़ दो तो यही साधना बन जाती। फिर तुम नया काम नहीं खोजते, नया धंधा नहीं खोजते, नया सामान नहीं खोजते, फिर तुम नई चेतना खोजते हो, फिर तुम नई बोध की दशाएं खोजते हो, फिर तुम कहते हो और ध्यान की गहराइयों में जाऊं ताकि और नए नए स्रोत मिलते जाएं। जितना तुम भीतर खुदाई करोगे उतने ही ज्यादा स्वच्छ जल के स्रोत मिलने लगेंगे। जैसे कोई कुएं को खोदता है तो पहले तो कूड़ा करकट हाथ लगता है, फिर रूखी मिट्टी पत्थर हाथ लगते, फिर धीरे धीरे गीली भूमि हाथ आती, फिर जल के स्रोत मिलने शुरू होते, फिर और गहरे जाके स्वच्छ जल मिलना शुरू होता है। अपने भीतर खुदाई करो, अपने को कुआं बनाओ, और तुम्हारे भीतर परमात्मा का जल है। तुम्हारे भीतर समाधि की संभावना है।